जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। महालक्ष्मी दीपावली पर आपको गणेश लक्ष्मी की प्लास्टिक की मूर्तियां नहीं खरीदना है और गणेश लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं लाना चाहिए, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, प्लास्टिक की हो, मिट्टी की हो। तो खड़े हुए गणेश जी और खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं लाना चाहिए, अशुभ होता है। और दीपावली के दिन गणेश, लक्ष्मी जी और सरस्वती की तीनों की बैठी हुई मूर्ति की ही पूजन करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, भगवान जी को, ये गुरु महाराज को बैठा करके ही पूजा जाता है, खड़े खड़े उनकी पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और खंडित मूर्ति की पूजा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि दीपावली के समय पर बाजार में भीड़ ज्यादा होती है और मूर्तियां बेचने वाले सभी प्रकार की मूर्ति, चाहे खंडित अखंडित, थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं से टूटी हुई, उसको रिपेयर करके सबके लिए बेचने के लिए रख देते हैं। तो हमेशा बहुत ध्यान से बाजार में भीड़ भाड़ के चलते हुए आपको जो मूर्तियां खरीदना है तो बहुत ध्यान से खरीदे, खंडित मूर्ति खरीद के नहीं लाना है। हिंदू सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा करना निषेध है, अशुभ माना गया है। और गणेश जी की मूर्ति जो आप लेकर के आए दीपावली के समय पे माता लक्ष्मी के साथ में, तो उनकी सुंड बाईं तरफ और घूमी हुई होनी चाहिए और उस मूर्ति में चूहा अवश्य होना चाहिए। और यदि आपने गणेश चतुर्थी के दिन या गणेश जी के दिन जब आते हैं उस समय पे यदि कोई गणेश जी की मूर्ति खरीद रखी हो तो आपको उसी मूर्ति की पूजा करना है, स्पेशल कोई नई मूर्ति नहीं खरीदना है। क्योंकि घर के अंदर से पंचदेव होना चाहिए और एक एक मूर्ति ही होना चाहिए। हम जिस देवी देवता से धन की आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, धन के लिए उनको पूजते हैं और फिर हम उनको विसर्जन कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको किसी भी धातु की, ठोस धातु की मूर्ति खरीदें और पूरी जिंदगी भर उसी की ही पूजा करते रहें, विसर्जन नहीं करना है। और जैसा कि बताया जा रहा है आपको कि गणेश जी की मूर्ति जो लक्ष्मी जी के साथ में होती है उसमें सुंड बाईं ओर होनी चाहिए और घूमी हुई होनी चाहिए और उस मूर्ति में चूहा उनका वाहन अवश्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा यहां पर यह है कि कोई भी देवी देवता की पूजा आप करें तो उनका वाहन अवश्य उनके साथ में होना चाहिए जिस पर वो चलते हैं। देख, अगर दुर्गा जी की पूजा करते हो तो सिंह वाहिनी, सिंह साथ में अवश्य होना चाहिए। यदि काली मां है तो काली मां का एक पैर शिव जी के ऊपर होना चाहिए। और गणेश जी की पूजा करें तो चूहा साथ में अवश्य होना चाहिए। और गणेश जी के हाथ में लड्डू अवश्य होना चाहिए, तभी आपको फल मिलेगा।
लड्डू हाथ में लिए हुए मूषक के साथ में गणेश जी यदि बैठे हुए हों, ऐसी मूर्ति की पूजा करने पर सुख मिलता है। और लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि उनके हाथ से सिक्के गिर रहे हो, ऐसी मूर्ति लाना चाहिए। क्योंकि माता लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ये उनका मंत्र है। तो आपको धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक रोजाना ज्यादा से ज्यादा दीपक प्रज्वलित करके ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः कम से कम 10,000 मंत्र प्रतिदिन जप करना है। तो ही आपके ऊपर देवी मां की कृपा प्राप्त होगी। और यदि आपने अभी तक जप नहीं किया पूरी जिंदगी भर, तो आप जप करके इस बार देखें। ओम श्रीम श्रीये नमः, 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 ओम श्रीम श्रीये नमः। इतनी उच्च स्वर में, एक लय ताल में आपको ओम श्रीम श्रीये नमः कमल गट्टे की माला से जप करेंगे तो फायदा अधिक होगा। या फिर स्वर्ण के दाने से माला बनाएं और उससे जप करें तो भी आपको फायदा होने की संभावना ज्यादा है। रुद्राक्ष की माला से लक्ष्मी जी का जप नहीं करना चाहिए। तुलसी जी की माला से लक्ष्मी जी का जप किया जा सकता है। और जिनने पहले कभी 1 लाख जप ओम श्रीम श्रीये नमः के किए हों, तो वह साधक ओम श्रीम श्रीये नमः नमः श्रीये श्रीम ओम, 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 ओम श्रीम श्रीये नमः नमः श्रीये श्रीम ओम। इस मंत्र से भी जप कर सकते हैं। ये ओम श्रीम श्रीये नमः से 10 गुना ज्यादा पावरफुल मंत्र है। प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा हिंदू सनातन धर्म में नहीं की जाती है। माता लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि यदि वो हाथी पर सवारी होकर के आती है तो अच्छा मानते हैं, या कमल के पुष्प के ऊपर सवारी होती तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसे कमलात्मिका भी कहा जाता है। अष्ट धातु की मूर्ति का भी आप पूजन कर सकते हो, चांदी पीतल की मूर्ति की भी पूजन कर सकते हो, परंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा आपको नहीं करना है। तो जो भी मूर्ति आप खरीदें, मेरे मतानुसार और सर्वोत्तम मतानुसार आपको धातु की 9 इंच से छोटी ठोस किसी भी धातु की, त्रिधातु, पंचधातु, सप्त धातु, पीतल, स्वर्ण, चांदी, किसी की भी मूर्ति लाएं और घर के अंदर एक एक मूर्ति ही रखना चाहिए। जैसे मां भगवती जगत जननी की, गणेश जी की, ठाकुर जी की, शिवलिंग, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, सबकी एक एक मूर्ति ही रखना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। घर के अंदर क्लेश नहीं करना चाहिए। इन 5 दिन के अंदर दीपावली दीपोत्सव जो है, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक का कार्यक्रम होता है। इन दौरान घर के अंदर किसी भी प्रकार को कोई भी क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हाथ उठाना, गाली देना, ये नहीं करना चाहिए। यदि करते हो तो घर में से मां अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी दोनों घर छोड़ के चली जाती है और आपके यहां पे दरिद्रता का वास आ जाता है। एक बात और ध्यान रखें कि घर परिवार के अंदर जितनी भी हमारी माता बहनें बेटियां हैं, वो सब मासिक धर्म से होती है। तो मासिक धर्म के 7 दिन पूरे होने के बाद ही कोई भी पूजन अर्चन करे, दीपक लगाए।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अशुद्ध अवस्था, मासिक धर्म की अवस्था में अग्नि को छुआ नहीं जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और चूंकि दीपोत्सव अग्नि का ही त्योहार है, हम दीप जलाते हैं, इसलिए अशुद्ध अवस्था में दीप प्रज्वलित नहीं करना है और पूजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे वो माता लक्ष्मी का पूजन हो या किसी भी चीज का पूजन हो, आपको पूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक स्त्री पूजा करने योग्य मासिक धर्म के प्रथम दिन से 7 दिन तक नहीं होती, 8वें दिन सिर धोकर के वो पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसीलिए अशुद्ध अवस्था में न तो आपको भाई दूज मनाना है और न ही आपको दीपावली का पूजन करना है और न गोवर्धन पूजा करना है और न आपको और न ही धन्वंतरी की पूजा करना है। यदि आपने इन नियम का पालन करा तो आपके यहां सुख समृद्धि शांति आएगी। और यदि आपने अशुद्ध अवस्था में दीपावली का पूजन किया तो आपके यहां पे लक्ष्मी के बजाय अलक्ष्मी का पूजन आपने किया, ऐसा मान करके आपके यहां पे दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में दीपावली पूजन से संबंधित कोई भी भोजन पदार्थ, मिठाई या सामग्री आपको तैयार नहीं करना है। किचन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, अग्नि को बिल्कुल भी नहीं छूना है, गरम तेल, गरम कढ़ाई, किसी भी चीज को छुआ नहीं जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इन 5 दिन में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। पूजा करते समय कुल देवता का अवश्य ध्यान करें, कुल देवी का ध्यान करें, पितृ देवता का भी आपको ध्यान करना है। नरक चतुर्दशी के दिन पितृ देवताओं के नाम से मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा दीपक लगाना है ताकि वो 4-5 घंटे तक चल सके। 4 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।